Hey, yo, what's up, guys? And I'm from Do Good, and yo, I mean, इतना जल्दी आ गया मैं ना। आई मीन एक हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, देख लो इतना 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 यूट्यूब में मैं अभी वो हुआ हूँ। बट तुम लोग वो अलग बात है, सपोर्ट ही नहीं करते हो। पहले वीडियो में तो आया था 6 व्यूज़, ये सब 6 व्यूज़ वो नहीं होता है। ये सब मतलब मैं कभी कभार देख के क्या मतलब जाके क्लिक करके देखता हूँ तो उसका वो मतलब फेक व्यूज़ के जैसा कुछ आ जाता है, तो ये व्यूज़ में पकड़ता भी नहीं हूँ। और एक में आया 2 व्यूज़, मतलब आई डोंट नो, बट यूट्यूब भी इसको बूस्ट नहीं कर रहा है और आप लोग भी नहीं देख रहे हो मे बी। बट या ये वीडियो अगर यूट्यूब बूस्ट करता है, आप लोग देखते हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना गाइस। मैं अच्छा अच्छा वीडियो कहाँ नहीं लाऊंगा, हॉरर वीडियो का जैसे आप लोग बोलो ऐसा लाऊंगा, बट सपोर्ट करो गाइस एंड दैट्स इट। तो आज का वीडियो हॉरर नहीं है। हॉरर हॉरर इतना हॉरर क्या हॉरर है? भूत 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 करके क्या फ़ायदा? भगवान का भी सुनो कभी कभार, अच्छा लगेगा। तो कहानी बहुत मज़ा मतलब अच्छा है एंड या बट रियल स्टोरी एंड खतरनाक भी नहीं है, मतलब क्रेजी है, मतलब मज़ा अच्छा है एंड या। तो कहानी शुरू यहाँ से होता है, एक आश्रम आश्रम से, आई मीन मंदिर आश्रम जो भी बोल सकते हो आप लोग, वहाँ से होता है। तो एक आश्रम में एक पंडित जी रहते थे, आई मीन हाँ पंडित मीन्स वो बहुत बड़े साधु जैसे थे कुछ, और उनका एक चेला रहता था। तो आप लोगों को पता होगा कुछ पंडित लोगों का चेला रहता है, आई मीन वो भी जाके मतलब मंदिर में सीखते वगैरह है, मतलब साधु से। तो उनका एक चेला था। तो या तो आप लोगों ने निधिवन नाम सुना है कभी? निधिवन, निधिवन मीन्स एक वो ऐसा जगह है कि उसका निधिवन मतलब एक जंगल नहीं है, बट जंगल के जैसे है। बस यहाँ पर तुलसी का घास होता है। आप लोगों ने तुलसी घास में भी छोटा देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा छोटा छोटा देखा होगा, बट यहाँ पर तुलसी घास बहुत बड़ा होता है। मे भी मैं इस वीडियो पे लगा दूंगा फ़ोटो साइट पर, देख लेना आप लोग। तो मे भी किसी 80% लोगों ने से मे भी पता होगा, 80% लोगों को निधिवन। तो यहाँ निधिवन वर्ड ऐसा सीन है कि अच्छा ये बता आगे मैं बताऊंगा। मैं अभी के लिए वो समझ लो, बस निधि बन एक जैसा जगह है जो मतलब राधे राधे माँ जो है, राधा माँ, उनका बर्थडे पे, आई मीन उनका जन्मदिन पे कृष्ण बाबा ने उनको गिफ्ट किया था। आई मीन दान दान नहीं, गिफ्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, वो किया था जो भी हो, क्या कहते हैं हिंदी में समझ नहीं आ रहा, जो है वो है, मतलब वो किया था उनको। तो बर्थडे पे तो उनका तब मतलब तब भगवान का मतलब वो था कि कृष्ण भगवान ने कहा था कि "म- मैं इस धरती पे रहूँ या आप मतलब राधे में भी रहे धरती पर, बट वो लोग हर रात को यहाँ पर आके रास करेंगे। रास मीन्स एक डांस के जैसा होता है एक, आप लोगों ने देखा होगा सीरियल पर रास होता है कृष्ण बाबा का, तो ये रास होगा मतलब बोला था कि हमारा रास हर बोले थे कि हम लोग यहाँ पर आके रात हर रात को करेंगे। आई मीन सब मतलब इस धरती पे रहे ना रहे वो जगह वगैरह वगैरह जो भी हो, बट अभी लोग भी कहते हैं कि यहाँ पर रात को कुछ होता है, यू नो। तो या तो अभी मैं सीधा जाता हूँ पंडित जी के पास। तो पंडित जी के जो आई मीन वो था चेला था, तो पंडित जी ने एक दिन मतलब आश्रम पर वो कहानी सुना रहे थे कि निधिवन का ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा रात को कोई यहाँ पर वो सुना रहे थे कि रात को यहाँ पर कोई रहता नहीं है। रहता नहीं मीन्स शाम को ही मंदिर वगैरह सब बंद हो जाता है। उसके बाद मतलब जो पशु पक्षी बंदर वगैरह जो भी है उन सबको भी मतलब बाहर निकल जाते हैं इस जंगल से। आई मीन जंगल नहीं, मतलब एक गार्डन के जैसा बोल सकते हो आप लोग। तो वहाँ यहाँ से तो यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं रह सकता, एक पिपरा भी मतलब यहाँ पर रात के टाइम पर, संडे के टाइम पर नहीं रह सकता है। तो या तो कोई यहाँ पर नहीं रह जाता, और शाम को पुजारी पूजा वूजा कर कर एंड सब कुछ कर कर वो चले जाते थे। आई मीन सब मतलब यहाँ पर ऐसा रूल है, अभी तो ऐसा हुआ है कि यहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया है। बंद कर दिया है मीन्स मतलब वाल का जैसा कुछ दे दिया है, अभी जा नहीं सकते हो इस यहाँ पर, मतलब इतना जल्दी घुस नहीं सकते हो। आज जगह जगह है जाने का, बट इतना जल्दी नहीं जा सकते हो। सो मतलब बहुत लोगों का कहानी हुआ है यहाँ पर। मैं किसी दिन और एक कहानी सुना दूँगा इसके बारे में, अभी के लिए बस ये सुन लो। सो या तो बस वो हो रहा था, वो कहानी सुना रहे थे कि रात को यहाँ पर कोई नहीं रहता है, एंड शाम को पुजारी मतलब जहाँ मंदिर है वहाँ पर श्रृंगार के लिए, श्रृंगार मीन्स सजने के लिए, जैसे कि अभी अभी के लड़की लोग मेकअप करते हैं तो तब श्रृंगार होता था। तो श्रृंगार के लिए क्या कहते हैं उसको, साड़ी, आई मीन वो क्या कहते हैं, सिंदूर वगैरह एवरीथिंग जो भी चाहिए होता है सब कुछ रख के चले जाते थे। एंड खाना वाना जो मिठाई वगैरह, कृष्ण बाबा का प्यारा खीर दही सब कुछ मतलब रहता था यहाँ पर मंदिर के अंदर। शाम को पंडित जी रख के चले जाते थे सब कुछ बंद करके।
तो वो सुन रहा था वो कहानी, वो लड़का जो उनके साथ चला था। तो पता नहीं उसको क्या सीन हुआ है, उसने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ ऐसा कुछ होता है या नहीं। अगर देख हो गया तो मैं भी, मतलब वो कृष्ण बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, ये बताना भूल गया मैं, वो कृष्ण बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसने सोचा कि अगर मेरा प्रभु को मैं देख लूँ मेरी आंखों के सामने तो मेरा तो वो बन जाएगा है ना। तो इसलिए वो मतलब चला गया था यहाँ पर देखने के लिए। वो पंडित जी को, उसका पंडित जी तो थे, उनको बताया भी नहीं था, उसने बताया था कि एक काम है उसको जाना है। तो पंडित जी ने बोला ठीक है चलो जाओ कोई नहीं। तो उनको भी पता नहीं था, सॉरी, उनको भी पता नहीं था कि वो मतलब ऐसा कुछ करने जा रहा है। तो वो तो नहीं तो रोकते उनको, मतलब उसको रोकते वो। तो वो गया सुबह जाकर, मतलब यहाँ पर ये वृंदावन के यहाँ पर ही है, मुझे जितना पता है, जो निधिवन है वो वृंदावन के यहाँ पर ही है। तो ओडियन मैच, तो वो वृंदावन के यहाँ पर ही है। सो वो गया, जाकर सुबह पूजा वूजा किया, कि मैंने बोला था ना कृष्ण कृष्ण का पूरा बहुत बड़ा वक्त है वो। तो पूजा वगैरह सब कुछ किया एंड आई मीन घुमा वगैरह किया, मतलब जगह तो बहुत बड़ा है, तो घुमा हुआ एंड तब शाम हो गया था, धीरे धीरे शाम हो रहा था। तो पंडित जी भी यहाँ पर जितने गार्ड वगैरह जो भी है, गार्ड नहीं बोल सकते तो सब पुजारी होते हैं यहाँ पर मंदिर पर। तो उन लोगों ने सब ने मतलब वो देख रहा है कि निधिवन से, मतलब जो जहाँ पर एक गार्डन बोलो या फिर जंगल बोलो, वहाँ से सबको निकाल रहा है, आई मीन बंदर वगैरह। मैं वीडियो में भी मिले तो मैं लगा दूंगा साइड पर, तो आप लोग देख लेना तभी। तो वो नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना निधिवन, देखना भाई क्या जगह है, आई मीन मैं बताता हूँ बाद में, तुम लोग समझोगे तो समझोगे कि बहुत सही जगह है। तो या देखो ना भाई, भगवान का जगह है कितना अच्छा होगा। तो उसने सोचा कि अभी तो मुझे चुपना पड़ेगा, नहीं तो मुझे भी निकाल देंगे वो लोग। तो उसने क्या किया, तब तो खुला था, मतलब जा सकते तो, मतलब जैसे कि मैं बताता हूँ, एक तुम्हारे घर पर एक गार्डन के जैसा है, तो यहाँ पर तुम सीधा जा सकते हो ना। तब वो भी ऐसा ही था कि मंदिर के सामने एक गार्डन के जैसा है, तो तुम अच्छे से जा, गार्डन नहीं जंगल ही बोल सकते हो उसको, तो जा सकते हो तुम यहाँ पर। तो अभी तो बंद कर दिया है। तो उसने चला गया, जाकर छुप गया वो एक गाछ के पीछे, जहाँ भी बोलो छुप गया वो। तो सबको निकाल दिया पंडित जी ने, बंदर वगैरह पशु बाकी जो भी थे सबको निकाल दिया। एंड वो छुपा रहा। तो शाम हो गया, रात के 6-7, हाँ 6 साढ़े 6 बज गया था। तो पंडित जी भी सब बंद करके सब चले गए, बस कीप साइलेंट, आई मीन बस एक चिड़िया का आवाज़ भी नहीं, मतलब रात को जो होता है ना एक बैंक का जो आवाज़ होता है वो सब था। मैं लगा दूँगा चाहे तो या वो हो रहा था। एंड 6-7 बजा, वो तो बस मतलब घूम रहा है जंगल में अंदर। उसके बाद तब मतलब अभी देखो, बहुत दे मतलब बहुत पहले का बात नहीं है, तब मतलब 2012-13 होगा, आई मीन 2012-2013 का वो कहानी होगा। तो तब तो फ़ोन भी था ना, तो उसके बाद फ्लैश था, तो वो फ्लैश चला कर ऐसे ही घूम रहा था, क्योंकि अंदर तो रात हो गया वैसे भी एंड लाइट वगैरह कुछ है नहीं। सो या तो वो बस फ्लैश लगा के सब कुछ देख रहा था कि क्या किधर क्या, मतलब कैसा है वो है। बट वो अच्छे के लिए गया था ना, कोई गलत वे के लिए नहीं गया था कि मैं फ़ोटो उठा वीडियो बना के दूंगा वो कर दूंगा, उसलिए नहीं गया था। बस उसको चाहिए था कि मैं मेरा प्रभु को देख लूँ, मेरा ज़िंदगी सफल हो जाएगा, बस उसके लिए गया था, वो अच्छा था। बट अच्छे के लिए भी फिर भी तुम भगवान से मिलना, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा होता है, बट उसको तब ये समझ नहीं था ना। सो ये चला गया, मतलब थोड़ा पागल नहीं, मतलब भगवान के पीछे वो पागल था, अपने भक्ति के पीछे, बस इसलिए। तो वो गया घुमा वगैरह, रात का 10-12 बज गया था, कुछ नहीं हो रहा है। उसने सोचा कि नहीं पंडित जी ने शायद ये सब मतलब कहानी झूठ बोला है, मे भी मतलब पंडित जी ने झूठ बोला या फिर पंडित जी ने जिनसे सुना है उनने झूठ बोला है, मतलब बहुत पहले से ऐसा कुछ झूठ चल रहा है, मे भी ऐसा कुछ है नहीं। जितना कि 12 बज गया था, वो 6 बजे से था, बट कुछ हो नहीं रहा है ना, बस जैसा था वैसा ही है। तो 12 से 2 बजा, 2 बजे तक मतलब वो इतना कुछ सीन नहीं हुआ। वो उसने सोचा ए यार बेकार में आ गया मैं, पंडित जी को भी झूठ बोला, झूठ बोल के यहाँ पर आ गया, वो भी चुप के, इतना जब मतलब रिक्स लेके मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ, कोई अगर देख लेगा तो वो सीन हो जाएगा तो मतलब मेरा आना वेस्ट हो गया, इधर कुछ है भी नहीं, मतलब मैं जिनको मिलने के लिए आया हूँ बाबा कृष्ण बाबा के साथ, वो तो है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो उसने सोचा वैसे। रात का समय भी 3 बज रहा था, तब एक वो आता है कि घुंघरू का आवाज़ समझते हो ना आप लोग, जो छिड़क छिड़क जैसे कुछ ऐसा साउंड होता है, जो मुझे आ नहीं रहा है, बस मैं वो कर दूंगा। तो या वो आवाज़ आ रहा था, उसने सोचा अभी कहाँ से आ रही है आवाज़, वो उसके पीछे से आवाज़ आ रहा था। तो उसने सोचा कि जाके देखता हूँ तब थोड़ा हलचल हो रहा था जंगल पे, और वो अमावस का भी रात था, मैं भी एंड वो मतलब तब थोड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, नेचुरल थोड़ा अलग हो गया था, मतलब बताश हो रहा है, आई मीन बहुत जोर से वो हो रहा है,
पता पता हिल रहा है ना, थोड़ा मतलब सीन अलग से तरफ से जा रहा था और घुंघरू का आवाज़ आया। उसने सोचा कि क्या होगा क्या नहीं, मतलब भगवान से मिलने आया हूँ, भूत से ना मिल लूँ मैं, ये ऐसा सीन था। तो यहाँ वो पीछे जाकर देखा कि कोई है नहीं, बात जहाँ से वो सुनाई दे रहा था वो घुंघरू का आवाज़, वहाँ से वहाँ तक वो जा रहा था, बट कुछ मिला नहीं उसको। तो उसने सोचा मैं भी उसको, मतलब तब से मतलब उसके दिमाग में बस यही है कि भगवान नहीं मिल रहे, भगवान नहीं मिल रहे, तो मैं भी इसको कुछ अलग सुनाई दिया होगा, तो या कोई नहीं, तो फिर से आ गया। फिर से थोड़ा बहुत आवाज़ आता है, बट एक आवाज़ घुंघरू का आवाज़ नहीं आता है तब तब मतलब क्या कहूँ मैं, बहुत 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 घुंघरू का आवाज़ आता है एक साथ, कि कोई डांस कर रहा है, कोई नाच रहा है, ऐसे कि किसी के चलने की आवाज़ कुछ थोड़ा अलग होता है, ट्रैक 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 वो होता है ना, और एक साथ एक जगह पर टुंग 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 शब्द कर जब करता है, साउंड करता है, तब समझ आता है कि इतना तो समझ सबके अंदर ये होता है ना, डांस हो रहा है ना डांस हो रहा है। सो या, तो उसने सोचा कि अभी तो कुछ हो रहा है, मतलब डर भी लग रहा है उसको, आई मीन पसीना से पूरा ख़राब हो गया है उसका सीन, मतलब कुछ तो हो रहा है उसको, इतना इतना तो पता चल गया है। वो गया सामने, गया जहाँ से आवाज़ आ रहा था वो सामने गया, सामने जाया जाया गया, बट मतलब अभी जो इतना सामने जा रहा है, इतना आवाज़ वो पीछे जा रहा है, वो सामने जा रहा है। जैसे कि आप लोग समझना, किसी पहाड़ के ऊपर जाओगे तो देखोगे कि आकाश मेरे सामने है, बट तुम इतना जितने आगे जाओगे इतने पीछे चला जाएगा, फिर तुम पहाड़ से गिर भी सकते हो, मर भी सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। मजाक कर रहा हूँ, तो ऐसा सीन था। तो वो गया, मिल नहीं रहा है, बस दूर जा रहा है। एंड जब मतलब थोड़ा क्लोज चला गया था, तब ना एक वो हुआ था, क्या कहते हैं उसको, बिजली के जैसा एक झिलकी उसके सामने गिरा है, बस उसको इतना ही ख्याल था, मैं बताता हूँ कैसे। बस एक बिजली के जैसा एक कुछ गिरा था, एंड पूरा जो ये गार्डन बोलो या जंगल बोलो, पूरा रोशनी हो गया था। आई मीन रोशनी कैसे बोलूँ मैं आपको, कि सूर्योदय का जो इतना तेज होता है उससे डबल समझ सकते हो आप लोग, आई मीन रियली ऐसे ही होता है। तो जब मैंने सुना था ये कहानी, मुझे लगा कि भाई क्या हो रहा है इधर। आई मीन मुझे पता था निधि बर्गर के बारे में, बट मैंने ये सब मतलब इतना बिलीव नहीं किया था, बट इस कहानी के बाद आई नो मैं भी बिलीव करता हूँ। आप लोग भी देख लेना, मैं भी ये कहानी गूगल पे भी मिल जाए आप लोगों को। सो हाँ, तो उसने तब वो मतलब वो बेहोश हो गया था, उसके बाद वो मेडिकल मतलब हॉस्पिटल में उठा जब, तब उसने मतलब ये बताया कि जब रात हुआ था, जब वो आवाज़ आ रहा था साउंड उसके सामने जब गया था वो, बस एक झिलकी की जैसा उसको याद है कि गिरा है उसके सामने, एंड पूरा वन निधि वन में एक मतलब वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, अबे यार, पूरा वो हो गया, रोशनी हो गया पूरा सूर्य के आलोक के जैसा, एंड कुछ बांसुरी का साउंड आ रहा था, बस उसको इतना ही ख्याल है। उसके बाद उसको कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिर उनका जो चेला का साधु था, उन्होंने तो उसको मतलब इतना मतलब डांटा है कि क्यों गए वो वगैरह वगैरह सब कुछ, तुम जिंदा रह गए यही बड़ी बात है, आई मीन वो कहा उसने। एंड लेकिन उसको एक ख्याल तब आया नहीं था, उसके बाद में आता है, ट्विस्ट है इसके अंदर, इसलिए तो मैं सुना रहा हूँ, ट्विस्ट है इसलिए। तो उन्होंने तभी कहा था कि अभी तक वो जितने लोग यहाँ पर जाके देखने के लिए मतलब चेष्टा करे, मतलब कोशिश किया है, कोई अभी तक ज़िंदा नहीं मतलब है, सब मर जाते हैं यहाँ पर जब जाके देखने का कोशिश करते, क्योंकि समझ रहे हो ना भगवान है वो। तो बहुत डांटा, तुम वो साधु ने बाबा ने बोला कि तुम, तो यार साधु बाबा ने उसको बहुत डांटा, आई मीन बोला कि तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा था कि तुम बच गए, क्योंकि यहाँ पर कोई बचता नहीं है। बट तब तो उसको मतलब सब ने डांटा, मतलब वो अभी क्या ही करेगा, बस ठीक था। तो हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज हुआ, आई मीन अच्छा ही चल रहा था, 2-3 दिन गया, हफ्ता दिन गया, वो जैसा था वैसे ही है। आई मीन वो आश्रम में रहता था साल बाबा के साथ, तो सभी सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बट इधर पर ट्विस्ट का एक ही बात था कि आश्रम के सामने एक नदी था, वो नदी में रोज़ मतलब शाम को जाता था और आता था, मतलब ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि वो आश्रम से कहीं जाता नहीं था और किसी से इतना ज़्यादा मिलता मिलता भी नहीं था, बस अकेला अकेला वो खुद ही रहता था। बट जब से मतलब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है एंड निंदीवन से आया है, तब मतलब वो हर रोज शाम को यहाँ पर जाता था नदी के सामने, बट ये थोड़ा अजीब था। तो साधु बाबा ने बहुत दिन देखा, बट इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि किसी का मन हो सकता है जाने का, या फिर मतलब है ना कुछ थोड़ा, नदी के सामने जाने से फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है, तो बस उसके लिए वो जाता था। मैं भी, उन लोगों ने ऐसे ही सोचा था, वो इतना वो नहीं किया। एंड वो थोड़ा अलग अलग सा हो गया था तब, थोड़ा अलग सा होने लग गया था। और मैंने बोला था कि वो एक एक बात उसके दिमाग में तब था नहीं, जब साधु बाबा सब ने पूछा था कि क्या देखा है तुमने, क्या हुआ था तुम्हारे साथ।
तब उसके मन में वो नहीं था। उसने बस बताया था कि मैंने ऐसा एक बिजली गिरा है देखा है, उसके बाद सब कुछ मेरे आँखों के सामने वो हो गया, मैं बेहोश हो गया था। तो ये सब बस उसको याद था, तब याद था। बस एक चीज़ उसको याद नहीं था, जिसके लिए वो मतलब आगे जाके ज़्यादा उसका थोड़ा वो मतलब मैं तो कहानी में बताऊँगा। तो वो जा रहा था नदी के सामने, रोज़ जा रहा था। एक दिन ट्विस्ट के बाद ऐसा हुआ कि वो धीरे धीरे खाना भी इतना कम कर दिया था। वो मतलब थोड़ा अलग ही हो गया था एकदम। और खाना भी ख़त्म, मतलब कम कर दिया था। सबसे इतना मिलता बिलता भी नहीं था, ज़्यादा बात भी नहीं करता था। तो मतलब साधु बाबा ने उसको पूछा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तुम बोलो। बट वो बोलता नहीं था। बट एक दिन खुद से वो साधु बाबा को बोला कि इस दुनिया में लोग मतलब ज़िंदा क्यों रहना चाहते हैं। साधु बाबा ने पूछा मतलब ये कैसा सवाल है, बट मतलब उन्होंने पूछा सबकी हर एक मर्जी होती है, सबको एक कुछ चीज़ पाने के लिए इस दुनिया में आते हैं। मतलब सबका एक ड्रीम होता है, सबका एक मकसद होता है, सबका एक मंजिल होता है, जहाँ पर जब मंजिल के सामने तुम चले जाओगे उसके बाद और तुम जा नहीं सकते, क्योंकि मंजिल एक ही होता है और मंजिल का अंत मतलब तुम्हारा अंत है, ऐसे ही समझ लो कुछ। तो उसने ये समझा, उसने बोला चलिए ये भी ठीक है। तो 2-3 दिन गया, फिर से वो सेम ही कर रहा था, नदी के सामने जाता था आता था वो करता था। तब क्या हुआ, वो रात को भी नदी के सामने चला जाता था। शाम को तो ठीक था, बट वो रात को भी जाता था। तो साधु ने पूछा ये थोड़ा अजीब हो गया, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों जाते हो। बोलते हैं नहीं, मुझे जाकर अच्छा लगता है नदी के सामने, यहाँ पर मैं किसी से मिलता हूँ। तो साधु ने पूछा कि ये कैसा बात हो, किसी से मिलते हो, किससे मिलते हो। बोलते हैं मैं मुझे खुद को नहीं पता मैं किससे मिलता हूँ, बट मुझे यहाँ पर जाने से अच्छा लगता है, मैं किसी से मिलता हूँ, मुझे बस इतना ही पता है। तो उन्होंने सोचा कि सभी समझ लिया था कि कुछ तो मतलब सीन हो रहा है इधर पर। मतलब उनको तब समझ गए थे कि कुछ तो अलग हो रहा है यहाँ पर। बट ये भूत का कहानी नहीं है, तुम लोग मत समझना कि भूत आकर उसको पकड़ गया, ऐसा कुछ सीन नहीं है। क्योंकि वो भूत थोड़ी ना आश्रम के अंदर रह सकता है इतना मतलब अच्छा जगह पर, मंदिर के अंदर। तो उसका ऐसा हुआ था कि 2-3 दिन गया, साधु बाबा ने सोचा कि चलो ठीक हो जाएगा। एंड उन्होंने मतलब उसके ऊपर फोकस करना, काम करना, मतलब काम किया मीन्स इसको देखना वगैरह सब कुछ ठीक मतलब रखा था, ध्यान भी रखा था। बट ऐसा नहीं है कि उनको तो ऐसा नहीं पता था कि कुछ आगे जाके ऐसा होगा। तो उसको एक दिन वो शाम को गया, बट वो लौट कर कभी नहीं आया। वो गया था ठीक ही, बट वो लौट कर नहीं आया। तो साधु बाबा ने मतलब वो गया था बस साधु बाबा को, क्योंकि वो जाता था तब इतना किसी को बताता नहीं था मैं जा रहा हूँ यहाँ पर वहाँ पर। उनको तो तब पता ही चल गया था वो शाम को नदी के सामने जाएगा। तो वो गया था, बट यहाँ नहीं आया था। तो साधु बाबा ने एक चिट्ठी मिला उसके रूम से, जो लिखा था कि साधु बाबा के ऊपर ही लिखा था कि आपने बोला था कि जो इस दुनिया में जो भी आता है इसको उनको एक मंजिल के लिए आता है, इसका एक ड्रीम होता है जो उसको मिलना चाहिए था। और मेरा ड्रीम था कि मैं मेरे प्रभु से मिल लूँ। तो मैं मेरा प्रभु से मिल लिया, तो मुझे इस दुनिया से मोह माया में रहकर मुझे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पर अच्छा ही नहीं लगता है। इस दुनिया में कुछ ही मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने परम मतलब क्या ही कहूँ मैं, मेरा परम आनंद मिल गया मुझे, जो जो मैं इस दुनिया में ये मुझे मिल ही नहीं सकता। तो मैं गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं ये संसार छोड़ के जा रहा हूँ। तो यही मतलब। और उसने बोला था कि मुझे एक बात तब याद नहीं था कि मैंने देखा क्या था। उसने और एक चीज़ देखा था, जब वो बिजली गिरा था बस तब वो बेहोश नहीं हुआ था। उसके टाइम पर वो कृष्ण बाबा को पूरा देखा नहीं था, बट उनका परछाई के जैसा, उनका शेडो के जैसा कुछ बोल सकते हो, जो उसने देखा था पूरा। वो कहानी एकदम से वो पूरा वो नहीं हुआ है, क्योंकि इसका मे भी उसने पूरा ही देखा होगा, बट पूरा कहानी इसमें वो नहीं है। बस उसने इतना मुझे पता है जितना कि उसका बाबा का एक शेडो के जैसा, या फिर बोलो भाव, जो उनका चरण है वो उसने देखा था। तो इसलिए उसको मतलब अभी मतलब जो उसको मिलना चाहिए, तो जो भगवान से मिल लेता है उसको इस संसार में कुछ मतलब वो नहीं रहेगा। इस दुनिया का मोह माया उसको पसंद ही नहीं होगा, क्योंकि उसने मतलब परम आनंद मिल गया उसको, इस मोह माया में क्या ही है। तो बस इतना था स्टोरी था। मतलब लास्ट में थोड़ा सैड है, बट अच्छा स्टोरी था। हाँ, तुम लोग जाके देख सकते हो नीति वन, बट ये बात नहीं है कि तुम जाके नीति वन में चुप के रह जाओ ये वगैरह। अभी तो ये सब कर भी नहीं सकते हो मे भी, बट करने का कोशिश भी मत करना। जाओ, जाकर देखो, अच्छा लगेगा। मुझे भी जाने का बहुत मन है। मैं भी कभी मैं फेस्टिवल करता हूँ तो मेरा सब्सक्राइबर भी अगर बहुत होता है तो मैं तुम लोगों के साथ ब्लॉग बना के दिखाऊँगा। बस इतना देखी था ये कहानी।
आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड ये वैसे बहुत जल्द और अच्छे से वीडियो से मिलेंगे, या फिर भूतिया कहानी या फिर भगवान का कुछ कहानी से। आप लोग कमेंट में बता देना क्या लाओ क्या नहीं लाओ। लव यू गाइस, बाय बाय।